रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि मोदी सरकार को राफ़ेल तैयारों की तबाही के एक नए चैलेंज का सामना है। आपको याद होगा कि पाक भारत जंग के दौरान भारत के 4 राफ़ेल तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे और वो 4 तैयारे मार गिराए जाने के बाद अब मोदी सरकार के लिए नया चैलेंज क्या है, इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने इंडियन एयर फोर्स के लिए क्या मनसूबाबंदी की है, पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के लिए क्या प्लान तरतीब दिया है, मोदी सरकार का घेरा क्यों तंग हुआ है, मोदी सरकार की उल्टी गिनती क्यों शुरू हुई है, जासूस नेटवर्क कैसे तबाह हुआ, सैकड़ों की तादाद में जासूस कैसे पकड़े गए, कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, भारत ने बड़े चाह से, बड़े मान से फ्रांसीसी कंपनी से राफ़ेल तैयारे ख़रीदे थे और 2019 में या 16 में ख़रीदे गए इन राफ़ेल तैयारों की जब डिलीवरी भारत को हुई तो भारत ये यकीन कर बैठा कि अब उसका जो फ़िज़ाई दिफ़ा है, राफ़ेल तैयारों की आमद के बाद उसका फ़िज़ाई दिफ़ा बहुत मजबूत, बड़ा तगड़ा हो चुका है। लेकिन जब पहला टाकरा हुआ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के पहलगाम वाक़ये की आड़ में, तो पहले टाकरे में ही सिर्फ 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिसमें 3 से 4 राफ़ेल तैयारे भी थे। अब ये जो राफ़ेल तैयारे मार गिराए गए, इन राफ़ेल फाइटर जेट्स की तबाही के बाद अब इंडियन सरकार की, मोदी सरकार की, भारतीय मुसल्लह अफ़वाज की कोशिश ये है कि जो राफ़ेल का डिफेंस सिस्टम है, राफ़ेल तैयारों का जो डिफेंस सिस्टम है, इसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए। राफ़ेल तैयारों के दिफाई निज़ाम को स्ट्रेंथन करने का भारतीय अफ़वाज को चैलेंज दरपेश है और इस चैलेंज से निपटने के लिए मोदी सरकार ने इसराइल के साथ रब्ता किया है और इसराइल के सामने भारत ने ये डिमांड रखी है कि उनके पास जो एक्स गार्ड सिस्टम मौजूद है, भारत ये चाह रहा है कि इसराइल की तरफ से वो एक्स गार्ड सिस्टम फौरी तौर पे भारत को फराहम किया जाए, जिसको राफ़ेल तैयारों में इंस्टॉल किया जाए, उसको नस्ब किया जाए और फिर मुमकिना तौर पे ये जो कोशिश भारत की जानिब से की जा रही है कि उस एक्स गार्ड इसराइली सिस्टम को राफ़ेल तैयारों में लगाया जाए, ताकि दुश्मन के साथ जब अगला टाकरा हो तो इस सूरत में राफ़ेल जब दुश्मन की हदूद में जाएं तो दुश्मन की हदूद में राफ़ेल तैयारे तबाही से महफूज रह सकें। अब ये जो भारत जिस चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, भारत को ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये चैलेंज से निपटना और भारत से एक्स गार्ड का सिस्टम हासिल करना इस बात की गमाज़ी और अक्कासी भी करता है कि भारत मुमकिना तौर पे अब भी पाकिस्तान के साथ एक और टकराव की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन कोशिशों से इस बात की तर्जुमानी, इस बात की अक्कासी भी होती है कि जो शिकस्त भारत को पाकिस्तान के साथ भारत में जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस शिकस्त से भारत अभी तक नहीं निकल पाया है। लेकिन चलें, भारत अपनी कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तान की अफ़वाज भी अपनी फ़िज़ाई ताकत को, अपनी बरी ताकत को, अपनी बहरी ताकत को मजबूत बनाने के हवाले से मुकम्मल तौर पे चौकन्ना है। पहले तो भारत के लिए एक धचका ये है कि जो इंग्लैंड में आइंदा आने वाले दिनों में गालिबन 18 जुलाई से 20 जुलाई को जो रॉयल इंटरनेशनल एयर टाटो शो होने जा रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान का वो JF थंडर उस नुमाइश में जाएगा जिसने जो 6 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने गिराए। उस जंग में जो JF थंडर पाकिस्तान का तैयारा शरीक हुआ था, वो उस एयर शो में शरीक होगा, जबकि भारत का कोई तैयारा उस एयर शो में मौजूद नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान की बड़ी सबकत, पाकिस्तान की एक बड़ी बर्तरी है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई सलाहियत में एक लंबी छलांग भी लगाई है। वो लंबी छलांग ये है कि चाइना से पाकिस्तान ने अटैकिंग हेलीकॉप्टर ख़रीदे हैं। 18 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप पाकिस्तान को फराहम कर दी गई है
Z-10 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं, ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लेस हैं। मजमूई तौर पे पाकिस्तान ने 40 अटैकिंग हेलीकॉप्टर का ऑर्डर चाइना को दिया था, जिसमें से 18 जो है वो पाकिस्तान को फराहम किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के बेड़े में ये 18 अटैकिंग हेलीकॉप्टर शामिल हो चुके हैं और ये पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफा में एक लंबी छलांग है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलके तुर्की का जो 5th जनरेशन का अपना लोकल मैन्युफैक्चर जो फाइटर जेट है कैन के नाम से, जो कि इंडोनेशियन है, भी तुर्की से ख़रीदा है। पाकिस्तान तुर्की के साथ इश्तराक करके, तुर्की के साथ तावन करके लोकली जो कैन फाइटर जेट हैं उसकी मुस्तकबिल में पाकिस्तान में प्रोडक्शन करने जा रहा है। तो ये JF थंडर के बाद, लोकली JF थंडर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने के बाद 5th जनरेशन के जो कैन फाइटर जेट हैं उनकी पाकिस्तान में प्रोडक्शन होना, ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत में एक और बहुत लंबी छलांग होगी। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लें मोदी सरकार के हवाले से। वो ये है नाज़रीन कि नेटो की तरफ से भारत को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर चाइना, भारत और ब्राज़ील की तरफ से रूस से अगर पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदी गई, तेल ख़रीदा गया, तो इस सूरत में भारत और दीगर ममालिक को जो भी रशिया से ऑयल ख़रीदेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदेंगे, उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और ये जो अल्टीमेटम है, ये नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रोए, उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और अल्टीमेटम भी है जो कि ट्रंप की तरफ से रशिया के लिए है कि अगर अगले 50 दिन के अंदर रूस यूक्रेन के साथ पीस डील फाइनल नहीं करता तो इस सूरत में रशिया को 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। 100% रशिया से उसकी मसनूआत जो कि अमेरिका में जाती हैं उस पर टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन अगली ख़बर यह है कि ईरान ने उनके मुल्क में कशीदगी से पहले जंग के दौरान जो मुसाद इसराइल का जो जासूसी नेटवर्क था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। 700 जासूस पकड़े गए हैं और उन जासूस नेटवर्क को पकड़ने के बाद, 700 जासूसों को गिरफ़्तार करने के बाद जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी बेदखली का प्रोसेस भी बड़ी शदोमत के साथ ईरान की तरफ से जारी है। और अब तक के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11 लाख जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको बेदखल ईरान से किया जा चुका है, अफ़गानिस्तान भेजा जा चुका है। और ये जो फिगर है ईरान के मीडिया का कहना है कि ये 40 लाख तक अफ़गान मुहाजिरीन को जो है ईरान से निकाल के उनके अपने मुल्क अफ़गानिस्तान में भेजा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से नाज़रीन जो इंडिया की अपोजिशन, ख़ास तौर पे कांग्रेस के अरकान, कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी जो बयानात दे रहे थे, उस पर मोदी सरकार ने कांग्रेस अपोजिशन राहुल गांधी के ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुखालिफ बयानात देने पे उनका घेरा तंग करने का फ़ैसला किया। मोदी सरकार अपोजिशन का घेरा तंग करने लगी, जिस पर राहुल गांधी ने मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू किया और वहाँ से ज़मानत हासिल की। लेकिन राहुल गांधी ने ये ज़रूर कहा कि भारत की जो खारजा पॉलिसी है, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के हवाले से भी राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया की अपोजिशन ने कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी ऐसे चलाई जा रही है जैसे कोई सर्कस चलाया जा रहा है। तो इस किस्म के जो बयानात हुकूमत मुखालिफ आ रहे थे, अब मोदी सरकार उन हुकूमत मुखालिफ बयानात देने वाले जो अपोजिशन के लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं, उनका घेरा तंग करना चाहती हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।